अथी कर लो, ब्रश कर लो, उठो। मैंने बोला था शाम को। क्या शाम को बोला था? जाने के लिए बाबा। शाम को कहाँ बोला? अभी मैंने बोला नहीं कि हम लोग जाएंगे तो तुमको वहीं छोड़ देंगे। मुंह क्या बना रही हो? बोलो। चलो ब्रश कर लो, ब्रश कर लो, नहा लो, रेडी हो जाओ और चलो उधर छोड़ते हुए हम लोग जाएंगे उधर। उतरो मीठी, बेड से उतरो, बेड क्लीन करना है मुझे। शॉपिंग तो हम लोग कोई टॉय शॉपिंग नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग ना वो लेने जा रहे हैं, जो बिग नानी है ना उनके लिए एक साड़ी और एक बेडशीट लेने जा रहे हैं। उनके लिए साड़ी, उनके लिए साड़ी तुम क्यों चूज़ करोगी? वो खुद चूज़ नहीं। क्या? बेडशीट, बेडशीट तुम चूज़ करोगी। ठीक है चलो पहले ब्रश करो, चलो आप चलो ब्रश करके ब्रेकफास्ट करो। प्रिंसेस वाला हरकत रखो, पहले प्रिंसेस बन के जाओगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह का टाइम है और कल के ब्लॉग में मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी, लेकिन मीठी ने बीच में इंटरप्ट किया और मैं वो भूल गई और बाद में रिकॉर्ड करना भी भूल गई। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि एक्चुअली बात क्या थी। तो एक्चुअली ये जो घर है ये मेरे मम्मी पापा का घर है, इसे लास्ट ईयर 2024 में इन्होंने बनवाया था। और ये जो सामने लेक है, लेकिन ये लेक पूरा भरा हुआ है, ऐसे क्या कहेंगे, इससे पूरा गंदा है पूरा तालाब, यहाँ सफाई वफाई भी नहीं होता। तो एनीवेज़ हमारा ये लेक व्यू था, पीछे विंडो से हमारा लेक था सामने। और ये नीचे ना इलीगल कंस्ट्रक्शन इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये ज़मीन पे कब्जा करके यहाँ छोटी छोटी झोपड़ी बनी हुई थी। और ये जो पक्का मकान दिख रहा है ना आपको, ये बना है 6-7 महीने पहले। तो इन्होंने यहाँ पर अपना पक्का मकान बनवाया जो कि पूरी तरह से इलीगल है। और उसके बाद इन्होंने अपने बाथरूम का जो टॉयलेट का जो पाइप है वो डायरेक्ट ऐसे ड्रेनेज में ओपन कर दिया है। मतलब जो भी गंदगी होता है बाथरूम का वो सीधा वहाँ गिरता है और हमारे किचन का जो विंडो है वो पीछे ओपन होता है। तो उसके वजह से, उसके स्मेल की वजह से ना वो किचन का विंडो ओपन करना भी नामुमकिन सा हो गया था। तो जब इन लोगों से बात किया गया, मेरे फैमिली ने बात किया इनसे कि आप लोग ऐसे गंदगी ना करो यहाँ पर, तो उन्होंने ऐसे धमकी दिया। थोड़ा गुंडे टाइप के ये लोग हैं, तो उन्होंने धमकाया कि आप लोग को गायब करवा देंगे, उठवा देंगे, हमें ऐसे मत टोको, परेशान मत करो, इस तरह की चीज़ें। तो मेरे पापा ने कंप्लेन कर दिया, जाकर कॉरपोरेशन में कंप्लेन कर दिया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके और ये जो गंदगी नीचे करके रखे हैं उस चीज़ को लेके। तो खैर अभी मेरे पापा तो रहे नहीं, तो कंप्लेन तो वैसा ही है। तो यहाँ लेकिन ना बहुत ज़्यादा धांधली होता है, गुंडागर्दी, दादागिरी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उस कंप्लेन के बेस पे ये लोग 3 बार अभी तक हमारे घर में विज़िट कर चुके हैं और हमेशा बस ये प्रेशर बनाते हैं ना कि हम केस वापस ले लें। 2 बार तो ऐसे फैमिली से मिल चुके हैं, 1 बार मुझसे मिलना हुआ। तो इस बार आए तो मुझ पे भी पूरा वही प्रेशर बना रहे थे कि आप लोग केस वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके घर में ऐसे भी अभी कंडीशन सही नहीं है और इतने तारीख पे तारीख आएंगे, आप कितना आप लोग के पास टाइम होगा कि आप लोग कोर्ट के चक्कर लगाते रहोगे और आपके घर की भी मैपिंग होगी, ये होगा वो होगा। तो हम बोले कि धमका क्यों रहे हो आप लोग, मतलब मैपिंग होगी तो क्या, हमारा तो लीगल है, पेपर है, सब कुछ है हमारे पास। तो इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जो गलत है उन लोगों के घर में तो एक बार भी नहीं गए, हमने कंप्लेन किया उनके पास, ये लोग एक बार भी नहीं गए और उल्टा हम पे ही पूरा गलत प्रेशर बना रहे हैं। तो इस तरह की धांधली होती है और मैंने ये सब चीज़ें कभी देखा नहीं था लाइफ में, और ये सब यहाँ पर आई हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कितना गुंडागर्दी और दादागिरी होता है और गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। मॉस्किटो तुम्हारा फ्रेंड है? फिर जब बात पूरा बोलो जो बोल रही थी। तो मस्कीटो को मैंने थोड़ा सा टच करा। तो मॉस्किटो क्या खाता है तुमको पता है ना? नहीं। वो ब्लड सक करता है। तो ब्लड सक। तो तुमको अगर मॉस्किटो का अपना फ्रेंड बनाना है तो अपना ब्लड भी देना पड़ेगा सक करवाने के लिए। मिर्ची के पकौड़े खाने हैं तुमको? एंड फिर क्या खाता है? एल एंड हाँ। एंड सब कुछ खाता है। लड्डू नहीं, वो खाता है रोटी वाला जो ड्राई फ्लावर होता है ना, हाँ। वो खाता है। हो गया, दिखा दिया स्टाइल। हाँ। अब बाय बोलोगी? हाँ तुम्हारा दोनों फ़ोन है यहाँ पे, एक ही फ़ोन लेके जाना है ना। चलो बाय बोल दो मामा को, अब फ़ोन रख के आ जाओ ऊपर। ठीक है, दे दो दे दो पे दो टे दो तो लो पे दो टे
तो अभी शाम का टाइम है, 5 साढ़े 5 हो रहे हैं और अभी मीठी को मैंने छोड़ दिया उसके बाबा के घर और मैं और मम्मी यहाँ आ गए शॉपिंग करना था। शॉपिंग मतलब कुछ साड़ी वगैरह लेना था बड़ी माँ के लिए। तो आज था बकरीद, आप देख रहे हो कितने सारे शटर जो हैं वो गिरे हुए हैं। तो आज बकरीद की वजह से बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो क्लोज़ थी, आधे से ज़्यादा शॉप्स बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आधे से ज़्यादा शॉप क्लोज थी। तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था और कुछ सामान नहीं ले सकते थे, तो हम डायरेक्ट चले जाते हैं साड़ी की दुकान पर। कॉटन साड़ियाँ लेनी थी सिंपल सा बड़ी माँ के लिए। तो यहाँ पर ये जो शॉप है यहीं से हम ज़्यादातर साड़ियाँ लेते हैं। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी साड़ी मिलती है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी किसी के लिए कुछ लेना नहीं था, बस बड़ी माँ के लिए। ये जो आपने ब्लू वाली साड़ी देखी ना अभी, ये जो पहले टच किया मैंने, वो साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, वो लिया था। और एक ये जो सबसे नीचे रखा हुआ है, ये पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया था, वो लिया था। और उसके अलावा एक ताँत की साड़ी ली थी। फिर वहाँ से निकले तो ये प्यारे प्यारे से यहाँ पर पॉपी थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इनको देख करके। मम्मी आगे निकल गई, मैं यहाँ पर इन लोगों का वीडियो शूट कर रही थी। फिर बाद में मुझे मम्मी को ढूंढना भी पड़ा, खैर वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मेरी मम्मी ने देखा ही नहीं कि मैं यहाँ रुक गई हूँ और वो आगे चलती चली गई थी। तो खैर इसके बाद हम लोग जाते हैं एक बर्तन की शॉप पे। दो ना देखो ना उसी का छोटा है, ये लोग 400-500-600 में आ जाएगा हमको लग रहा है। कोई आने से बस ऐसा तो खाना मेरा और जय का तो इसमें भी बन जाएगा। हाँ अभी फिर रख देंगे, ये लोग चला जाएगा तभी चलेगा। नहीं ये वाला नहीं, जैसा वो था ना वैसा ही चाहिए। नहीं मिल रहा तो हमको वही उसी का पिंक दे दीजिए। मंडलदार मेरा माल देख तो ऊपर में जैसे दिखा तो दूसरा कलर का है। मंडल जय जानता है रखा हुआ है, बड़ा भी होगा। हाँ दोनों चेक कर लो, बड़ा अगर एक साइज बड़ा होगा तो ला दीजिएगा, नहीं तो इसका पिंक कलर ला दीजिएगा। कूलर अच्छे ना। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं एक बर्तन की शॉप पे। एक्चुअली यहाँ पर होलसेल बर्तनों का शॉप है और मैंने जैसे बोला कि बकरीद था तो उस वजह से बहुत सारे शॉप जो है वो क्लोज़ था, बस एक मुझे ये लकीली मिल गया। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई ले रही हूँ। तो यहाँ पर ना बड़ा सस्ता मिल जाता है, इस रीज़न से मैं यहाँ से बर्तन ले रही हूँ। यहाँ से मतलब कि अपने होम टाउन से। तो ये जो कढ़ाई दिखाया ना, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्टील का कढ़ाई था और बहुत अच्छा वेट था उसका, 1.5 किलो से ज़्यादा वेट था उसका। तो वो मैंने ले लिया और यहाँ पर ना वज़न के हिसाब से देता है, तो 850 रुपये किलो के हिसाब से पड़ा और मुझे ना डिस्काउंट करके उन्होंने 1100 समथिंग में वो कढ़ाई दे दिया। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वो कढ़ाई है, कभी दूसरे ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और भी 1-2 चीज़ें ली, थाली कटोरी वगैरह भी लिया था वहाँ से। तो वो सब ले करके फिर घर आ गए और घर आते आते बहुत लेट हो गया था, तो मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया। ये नेक्स्ट डे का फिर मैं ब्लॉग दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मॉर्निंग में एक अंकल है, उनसे मैंने चिकन मंगवा लिया घर में और अभी चिकन बना रही हूँ। तो मेरा बड़ा सिंपल तरीका होता है बनाने का। मैंने पहले मसाले सारे पीस लिए थे, उसके बाद चिकन में डाल दिया, हल्दी नमक तेल सब कुछ डाल करके मैरिनेट कर देती हूँ। हम लोग क्या खाएंगे? रोटी तो नहीं है। डॉगी कहाँ गया? ये तो डॉगी, तीनों डॉगी यहीं पर है। तीनों को खिला दे उसने। दो एक और खिलाओ। ओरे ठीक से दूर फेंको, नीचे अंकल है, थोड़ा दूर फेंको। देखा, अंकल के ऊपर ही फेंक रही है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, आगे बैठे ही बैठे मैंने दिल दे दिया। आई डोंट नो, मैंने जो गाया वो भी रॉन्ग ही होगा। तेरी बातों में। चलो बाद में तेरी बातों में। मीठी लेट हो रहा है, मामा फिर मूवी देखने नहीं मिलेगा। आज मैं मूवी दिखाऊंगी तुमको एक। कौन सा मूवी देखना है? मॉन्स्टर। ये तो ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं। तो मीठी की पूरी बदमाशियाँ चालू हैं। वो जा कर के घर में उसको किचन में जितने बिस्किट मिल रहे हैं ना, पूरा डब्बा उसने खाली कर दिया, नीचे सारे डॉगीज़ को बिस्किट खिला के। और मैं जो चिकन बनाती हूँ ना तो बड़ा रिलैक्स होकर के बनाती हूँ। मैरिनेट तो मैंने कर दिया था, बस इसको कुछ नहीं करना है। ऐसे प्याज भून लिया और उसमें डायरेक्ट मैंने ऐसा चिकन डाल दिया है। इसमें सब कुछ डला हुआ है ऑलरेडी, तो बस उसे ढक के पकाना है।
और ये रहा मेरा चिकन जो है वो रेडी हो गया। जैसे मैंने बताया कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस उसे ढक ढक के दम लगा करके मैंने पका दिया। तो ये वाला चिकन बनाना ना मुझे बहुत ईजी लगता है और सबसे यमी भी लगता है। तो ये मैंने बना दिया और राइस के साथ बस ये था लंच। तो यहाँ पर ड्रिलिंग हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर टीवी लगवा रहे हैं। एक्चुअली जो ऊपर का रूम है, जैसा मैंने बताया है कि उसको रेंट पे देना है, तो उस रूम को भी खाली करवाना था। तो उसमें एक टीवी लगा हुआ था, तो उस टीवी को नीचे ऐसे बेडरूम में लगवा लिया हमने। और अभी शाम को फिर से बाहर निकल रहे हैं, कुछ काम था। अब घर की चीज़ें खुद लानी होती है तो बार बार निकलना ही पड़ता है रोज़। तो मीठी को हम फिर से इसके बाबा के होम में छोड़ दिए और आ गए यहाँ पर सब्ज़ी लेने। तो घर की सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी, तो मैं और मेरे साथ है ना कि मैं मम्मी को लेके ही आ जाती हूँ ताकि उनको अभी थोड़ा मन लगे, वो सारा दिन घर में रहती है। ये लीजिए 1 किलो दे दीजिए। 1 किलो है पूरा। लहसुन कितना लेना है? 250 मिर्ची है, मिर्ची तो बहुत है। थोड़ा सा मिर्ची भून करके हमको दे देगी क्या वो नींबू वाला? तो उसके लिए लेगी तो ले ले। है ऐसा वाला ले लिया है, इसका भुना हुआ अच्छा लगता है। 15 एक केजी छोटा दिन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तभी रात के 8:30 बज गए हैं और क्या कहते हैं कि आज है 8 जून। तो एक्चुअली कल मैं जा रही हूँ वापस गुड़गांव। 9 जून कल मेरी ट्रेन है और अभी बैठ के मैं पैकिंग कर रही हूँ। ऐसे सुबह से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रही थी, खाना वाना बनाया था और घर में थोड़ा सा ऐसे ही कुछ काम हो रहा था, चीज़ें ऊपर नीचे, कुछ इलेक्ट्रिक का भी काम हुआ, कुछ पाइपलाइन का भी काम हुआ। तो आज सारा दिन घर पे ही थी। शाम को थोड़ा सा ऐसे सब्जी वब्जी लेने चली गई क्योंकि कल मैं चली जाऊंगी। तो फिर उसके बाद घर में सिर्फ मम्मी और बड़ी माँ हैं, तो इन लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे तो सुबह में एक भैया आते हैं, उन्होंने कुछ सब्ज़ी वगैरह रख दिया था। फिर मैंने कुछ और सब्ज़ी वगैरह ख़रीद लिया ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और फिर और भी 1-2 चीज़ें थी, 1-2 और काम था, उसके लिए शाम को निकले थे। मीठी नहीं दिख रही होगी, मीठी नहीं रहती है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं ब्लॉग में क्या करूं। तो मीठी एक्चुअली अपने बाबा के घर गई हुई है, आई मीन मेरे ससुराल यहीं पास में ही है। मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया है कि जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट है। तो मैंने वहाँ छोड़ दिया है, तो अभी वहाँ खेल रही है, आ जाएगी थोड़ी देर में। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि उसके आने से पहले मैं पैकिंग का काम ख़त्म कर लूँ। तो अब मुझे यहाँ में पैक कर रही थी, ये हालत देख लो आप, क्या हालत हुई है बेड की। तो एक्चुअली मैंने ना यहाँ जितने कपड़े लेके आए थे, मैंने एक सिंगल डे एक भी कपड़ा जो मैं लेके आई थी ना दिल्ली से, वो मैंने नहीं पहना है, एक भी नहीं पहना है। पूरे ब्लॉग में आप लोगों को डिफरेंट कपड़े दिख रहे होंगे। मैंने सिर्फ मम्मी के जो यहाँ कुर्ते पड़े हुए थे वो सब पहना हुआ है। मीठी भी इतनी बदमाश है ना, उसने 3 से 4 कपड़े सिलेक्ट कर लिए, उसकी ये आदत है, वो 4 कपड़े ही रिपीट करके पहनेगी। आज तो शाम को मुझे लिटरली इतना गुस्सा आया ना, मैंने वो सब शूट नहीं किया, मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कुछ दिन पहले एक टॉप ख़रीदा मीठी के लिए, टी-शर्ट ख़रीदा था। वो टी-शर्ट कुछ वैसे स्टाइल में था ना कि उसका ये शोल्डर है और यहाँ ऑफ है, ऑफ शोल्डर है, ये वाला जो शेप होता है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं। मुझे बच्चों पे बहुत क्यूट लगता है, तो मैंने एक येलो कलर का वो ख़रीदा और उसको दिखा के ख़रीदा कि पहनोगी ना तुम, तो उसने कहा हाँ। तो अब मैं ना बड़ा डेस्परेट हो रही हूँ उसको ट्राई करवाने के लिए कि एक बार पहन ले, मैं भी देखूँ कैसा लग रहा है, एक बार पहन ले। अब वो इतनी बहानेबाजी ना, बड़ा पोलाइटली बोलती, मम्मा मैं वहाँ जाऊँगी ना तो मैं उस दिन पहनूँगी, मैं ये करूँगी ना। उसने 3 से 4 बार, उसके बहकावे में आ भी जाती हूँ। तो आज मैंने ना उसको बोला कि अभी तुम चल रही हो तो अभी ये वाला पहन लो। तो बोल रही है नहीं मम्मा आज तो बहुत ठंड है और आज इतनी भयानक गर्मी है यहाँ पर। तो बोल रही नहीं मम्मा आज तो ठंड है ना, मुझे यहाँ पर ठंड लगेगी। मैंने कहा ठीक है आज तुमको पहनना है, नहीं तो मैं बात नहीं करूँगी। तो नहीं किए जा रही थी। फिर मैंने उसको डांटा, मैं नहीं पहनूंगी, तुम्हें पहनना है, तुम्हें पहनना है, ऐसे करके मैंने डांट करके। मेरी मम्मी भी बोल रही है क्यों डांटी हो, जाने तो नहीं पहनना है तो छोड़ दो। तो उसके कितने ऐसे कपड़े हैं ना जो कि वो ख़रीद लेती है और फिर उसके बाद वो नहीं पहनती है और वो रखा छोटा हो जाता है, ऐसे ही रखा वार्डरोब में पड़ा हुआ छोटा हो जाता है।
तो मैंने उसको ज़बरदस्ती पहनाया, तो उसने पहन लिया। उसके बाद उसके आंसू टपक रहे और फिर उसके बाद भी मम्मा प्लीज़, मम्मा प्लीज़, मम्मा प्लीज़। मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आया, मैंने कि खोलो, तुम नहीं पहनना है तो मैं खोलो। फिर उसने जो फिक्स एक टी शर्ट है पिंक कलर का, उसने शायद यहाँ 15 दिन में 4 बार पहना होगा, 5-6 बार भी पहना होगा, वही फिर से निकाल के उसने पहना। मतलब इतनी ज़िद्दी है कि मेरी बात उसने नहीं मानी और वो वैसे ही रखा रह गया। तो पॉइंट बात का ये है कि मैं जब भी पैकिंग करती हूँ ना, मैं मीठी के ज़्यादा कपड़े रखती हूँ। और स्पेशली जब इस बार तो 15-20 दिनों के लिए आना था, तो मैंने बतेरे कपड़े उसके भर के रख लिए थे। और ये सारे कपड़े उसमें उसी के हैं, अभी भी यहाँ वहाँ होंगे, कुछ छत पे होंगे, कुछ यहाँ वार्डरोब में होंगे। कुछ छूटेगा तो अभी जैसे मम्मी मेरे साथ नहीं जा रही हैं, वो 5 से 6 दिनों के बाद आएंगी। तो मैं तो चाह रही थी कि साथ में ही चलो। मैंने बहुत कन्विंस किया कि चल लो साथ में, रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्यों रहोगी अकेले। अब पापा नहीं है तो यहाँ पर पता नहीं, अकेले रह नहीं पाएंगी। तो फिर लेकिन उनका ज़िद है कि मैं 4-5 दिनों के बाद आऊँगी, तुम जाओ, मैं 4-5 दिन अकेले रहूँगी। मैंने कहा ठीक है, मेरा कुछ कर नहीं सकती थी, बात माननी पड़ेगी मुझे। तो फिर जा रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो एनीवेज तो कुछ छूटे उटेगा तो पीछे से वो लेके आ जाएंगी। मेरे अपने कपड़े छूट जाते हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मीठी के छूटते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उसके ढूंढ के पैक कर लेती हूँ। तो बस अभी पैक करूँगी, खाना वाना कुछ बनाना है नहीं। और कल शाम को मेरी ट्रेन है और कल दिन में फिर मुझे कुछ काम है, कुछ बैंक का काम फिर से रह गया। और एक्चुअली क्या था ना, जाना मुझे 8th को था और गलती से जय ने जो एजेंट को बोला था ना, उसको 9th, उसको मंडे बोल दिया था। जय को लगा कि मंडे 8th है तो मंडे बोल दिया, अब इसलिए 9th चलो। लेकिन फिर मैं खुश हो गई कि ठीक है, जो काम 1-2 रह गए थे वो भी कल मॉर्निंग में हो जाएंगे। शाम को 6 बजे की ट्रेन है तो मॉर्निंग में तभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मीठी आ गई थी। कितने बजे आई थी मीठी? मीठी आ गई थी अराउंड 9:30 आई थी। उसके बाद हमने किया डिनर, फिर मेरा पैकिंग भी डन हो गया, दोनों बैग रेडी हो गए। अब कल देखते हैं क्या क्या काम है। और आज के इस ब्लॉग को मैं करती हूँ पर एंड। एक्चुअली मैं लाइट वेट ऑफ करके सो गए थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि कल तो हम लोग जा रहे गुड़गांव। यस, तो एक्चुअली हम लोग सोने भी आ गए थे, सो गए थे, सोए नहीं थे, लाइट वेट ऑफ कर दिया था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ब्लॉग एंड कर देना चाहिए, इसलिए मैंने लाइट ऑन किया स्पेशली। जैस्मिन मुझे किंडर जॉय से मिला था। जैस्मिन नहीं, जैस्मिन। जैस्मिन मुझे किंडर जॉय से मिला था। दिखाओ मम्मा, 2 बजे कल दिखाना। चलो, तो मैं इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ पर मेरे पास एक प्रिंसेस है हाथ बातें नहीं खत्म में। होगी। मिलते हैं कल। बाय बाय। बाय बाय।